Start with the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Tariqam School. Welcome to your online class. Class 6, and our subject is Science. We are going to continue our last lecture of chapter number 2, and which is sense organs. Today the topic we are going to discuss is the exercise of this chapter. Question number 1 in your exercise is write proper term or word against each statement. अब यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और उन स्टेटमेंट्स को आप रीड करेंगे और उसके अगेंस्ट जो भी उस स्टेटमेंट की टर्म होगी वो आप राइट करेंगे. तो वन बाय वन हम देख लेते हैं कि हमें कौन सी टर्म्स दी गई हैं. द फर्स्ट टर्म इज इट कैन फील द प्रेशर एंड द आंसर इज स्किन. द होल इन द मिडल ऑफ द आइरिस, pupil, air enter the nose through nostrils, carries signals from ear to brain, auditory nerve, and the last one is present on our tongue, taste buds. So these are the terms and you have to write all these terms in your book on the exercise page and then your question number 1 will be completed. Next question number 2 is encircle the letter of the best answer. अब यहाँ आपको MCQs दिए गए हैं और MCQs में आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे जिसमें से आप करेक्ट वन सेलेक्ट करेंगे और उसमें encircle करेंगे. So let's see. Number 1, the control room of our body is, the right answer is brain. The most sensitive part of our eye is, the right answer is retina. Question number 3, a dumb by birth cannot speak. He and she also has no sense of hearing. Number 4, the olfactory nerve links nose and brain. Number 5, which senses of our body are closely related? And the correct answer is smell and taste. And the last one is which sense organ also functions as a sense organ for temperature? And the right answer is tongue. So this is your question number 2 and you have to mark or encircle all these correct answers in your book. Next is question number 3. Answer the following questions in detail. अब ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो आपके एक्सरसाइज में दिए गए हैं. These are total 5 long questions. Here you can see. अब हम वन बाय वन इसको देखेंगे. पहले आप अपनी जो एक्सरसाइज का पेज है उसके ऊपर हर लॉन्ग क्वेश्चन के सामने उसका पेज नंबर राइट करें और उसके बाद हम देखेंगे कि किस पेज पर हमने कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन मार्क करना है. लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 that is present on page number 17 and page number 18. Long question number 2 on page number 19. Long question number 3 on page number 21. Long question number 4 on page number 22 and long question number 5 on page number 20. इस तरह से आप ये सारे जो लॉन्ग क्वेश्चन के पेजेस हैं ये आप अपनी एक्सरसाइज के पेज पर इस तरह जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं इनके सामने मार्क कर लें. नाउ लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखें तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई. अगर आपने ह्यूमन आई वाला जैसे आप ऑलरेडी आप पेज नंबर मार्क कर चुके हैं तो इसमें आप पेज नंबर ओपन करें और रेलिवेंट पेज पर देखें. पूरा आपके पास आई वाला टॉपिक है और आई वाले टॉपिक में आप पूरा ये एंड तक मार्क करेंगे. ठीक है, जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है आई का टॉपिक, आई से लेकर लास्ट तक आप इसको मार्क करेंगे और उसके साथ आप आई की ये वाली डायग्राम भी लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 में ऐड करेंगे. सो नाउ नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनर ईयर. अब इनर ईयर आपसे पूछा गया है तो इसमें आप पूरा स्ट्रक्चर नहीं राइट करेंगे ईयर का, इसमें आप जस्ट इनर ईयर राइट करेंगे. उसमें से भी एक पैराग्राफ आ जाएगा. ठीक है, और उसके साथ आप ये डायग्राम बनाएंगे. डायग्राम इज मस्ट फॉर बोथ ऑफ दीज लॉन्ग क्वेश्चंस. नेक्स्ट आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है
राइट अ नोट ऑन द सेंस ऑफ स्मेल। सेंस ऑफ स्मेल है, सो इसमें नोज आ जाएगा, तो इसमें नोज वाला पूरा टॉपिक आप ऐड करेंगे फ्रॉम इट्स हेडिंग टू इट्स लास्ट लाइन। इसमें ये पूरा जो है वो आंसर में आ जाएगा पूरा टॉपिक, और इसमें आप डायग्राम ऐड नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अवर टंग। अब टंग वाला जो टॉपिक है, इसमें आपसे टंग का इंपॉर्टेंस पूछी गई है, तो इसमें पूरा ही टंग वाला जो है टॉपिक आ जाएगा, जो कि आप स्टार्ट से इसकी मेन हेडिंग से करेंगे एंड तक, और साथ में आप इसकी डायग्राम भी ऐड करेंगे। So this is your long question number 4, and the last long question number 5 is write a note on our sense of touch। अब सेंस ऑफ टच में स्किन आ जाएगा, और स्किन वाले टॉपिक में आप इसकी मेन हेडिंग द स्किन से लेकर एंड तक ये पूरा टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 में ऐड करेंगे, बट इसमें भी डायग्राम ऐड नहीं होगी। सो दीज आर योर लॉन्ग क्वेश्चंस एंड यू हैव टू मार्क एंड राइट द पेज नंबर ऑन योर क्वेश्चन नंबर पेजेस, एंड दिस इज हाउ योर क्वेश्चन नंबर 3 फॉर लॉन्ग क्वेश्चन इज completed। Next is question number 4, extend your thinking। These are your short questions and this is the thing which you have to write on your notebooks। and इससे पहले जितना भी हम एक्सरसाइज का पार्ट कर चुके हैं वो सारा आपकी बुक के अंदर ही मार्क होने वाला है, बुक के अंदर सॉल्व होने वाला है। अब ये जो एक्सटेंड योर थिंकिंग है, ये वो पार्ट है शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि आप अपनी नोटबुक में राइट करेंगे। सो लेट्स डिस्कस इट। क्वेश्चन नंबर 1, what does happen to pupil of our eyes when we switch the lamp on? Answer, when we switch the lamp on, the pupil of our eye contract। Question number 2, sometimes as a result of cold, the middle ear becomes filled with fluid. Why do you think this can cause a temporary loss of hearing? Answer, due to cold, the middle ear is filled with fluid, so the sound waves cannot reach the inner ear, so it causes a temporary loss of hearing। Question number 3, what is the advantage of having lens in our eye that can change its shape? Answer, the lens becomes thick to see near objects clearly and becomes thin to see far objects clearly. If lens loses this quality, it would not possible to see objects clearly। Next is question number 4, have you ever faced an injury of breaking nail? Why is it so painful? Answer, because nail have very sensitive nerve endings. If the nail breaks, we feel pain because of breakage of nerve endings। So this is how your question number 4, which is your extend your thinking, is completed, and you have to write all these 4 short questions or extend your thinking in your neat notebook। Here you have the question number 5, complete the concept map। अब ये वो क्वेश्चन है जो आपकी बुक में ही दिया गया है आपको एक्सरसाइज में, और इसको आप बुक पर ही कंप्लीट करेंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 आपको आपकी बुक पर दिया गया है, जिसमें आप कॉन्सेप्ट मैप को कंप्लीट करेंगे। यूज फॉलोइंग टर्म्स टू कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप। अब यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स दी गई हैं जिसको आप यूज करके इन कॉन्सेप्ट मैप के बार्स को फिल करेंगे। स्किन, नोज, आई, ईयर, टंग एंड सेंस ऑर्गन्स। इस तरह से कुछ टर्म्स आपको दी गई होंगी और उन टर्म्स को आप पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंगली इन बॉक्सेस को फिल करेंगे। सो सबसे पहला अगर हम देखें, हियर इज ऑल्फैक्टरी नर्व। अब ऑल्फैक्टरी नर्व के लिए जो सेंस ऑर्गन है हमारे पास, दैट इज नोज, देन टंग, क्योंकि टेस्ट बड्स इज प्रेजेंट ऑन टंग, एंड कॉक्लिया के लिए हम क्या करेंगे, कॉक्लिया इज प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, सो यू विल हैव टू राइट द ईयर हियर। And retina is present in eye, and the largest organ, we already know that the largest sense organ in our body is skin। So all these 5 are sense organs, so you have to write sense organ in this box। So this is how your concept map is completed, and complete it very carefully in your book with correct spellings and very good handwriting। So that's all about our today's lecture. Thank you so much. Keep calm and Allah Hafiz. Meet you in next class with a new lecture. Stay blessed.